सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। जो पहली बार इस ऐप पे आए हैं, जो पहली बार मुझसे पढ़ने आए हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जो पहले भी पढ़ते हैं उनका और ज़्यादा हार्दिक स्वागत है। बताओ भैया, क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, और कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। बताओ जी, क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, फटाफट से बता दो। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मुखर्जी नगर। पूरा मुखर्जी नगर ही यहीं पे है। क्या हाल चाल, कितनी जिद है, बताओ बताओ बताओ। हाउ आर यू, कुछ बोलने के लिए कहा था मैंने, कुछ कहा था मैंने कि क्या बोला करो। हाउ आर यू का जवाब दिया करो। हाउ आर यू। हेलो हेलो। ज्यादा ही लाउड नहीं है आवाज आज। हेलो 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 हेलो। ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इतने से आने बच्चे मेरे। So today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Time, Work and Wages. And बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, आप भी बड़े प्यारे से हो, तो बस आप तैयार हो जाओ। अरे सुनने में आ रहा है कि भैया बच्चे पुरानी पीडीएफ वगैरह सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं, और एसआईसीआई तो बिल्कुल रिवाइज करके ही नहीं आए हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एसआईसीआई रगड़ के रिवाइज कर दिया इन पिछले 2.5 दिनों के अंदर। पिछले 2.5 दिनों के अंदर एसआईसीआई को घोट के पी गए जो। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को घोट के पी लिया है पिछले 2-2.5 दिनों में। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को घोट के पी लिया है। बताओ बताओ बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट चैप्टर जो आप सबने रिवाइज करना है अगले 3 दिनों में, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगला चैप्टर जो आपने रिवाइज करना है अगले 3 दिनों के अंदर, वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। नोट डाउन कर लो होमवर्क अपना, कहीं पे भी लिख लो जहां पे भी तुम्हें याद आ जाए। क्या उस पे स्टिकी नोट्स पे लिख के सामने चिपका लो, या अपने नोटबुक पे लिख लो, अपने रफ नोटबुक पे लिख लो, जहां तुम देख लोगे भूलोगे नहीं। तुम्हारा नेक्स्ट होमवर्क है कि तुम अगले 3 दिनों में क्लास रिवाइज करने के साथ साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी रिवाइज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर। कहने को मैं ये भी कह सकता था अगले 1 दिन में या अगले 2 दिन में, बट मुझे पता है क्लास के साथ साथ काम थोड़ा होता है, तो बाइफरकेट कर लेना रेशियो प्रोपोर्शन को 3 हिस्सों में और क्लास रिवाइज कर लेना उस हिसाब से। ठीक है, सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर? Are you ready for the next chapter? आरंभ है प्रचंड। बहुत बढ़िया। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज टाइम एंड वर्क। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबका फोकस चाहिए होगा मुझे। एक गिलास पानी पीने देना बस, क्योंकि भैया आज डे 7 हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग का। डे 7 ऑफ डे 6। कल मैंने चीट किया था, कल नहीं खाया था, कल खाना खा लिया था मैंने 11-12 बजे के आसपास। यूजुअली मैं 2 बजे खाता हूँ, बट ठीक है इंटरमिटेंट ही बोलूँगा उसको भी मैं, क्योंकि 13-14 घंटों की इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हो ही गई थी फिर भी। सो डे 7 ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। भूख भी लग रही है, पर 2 बजे खाना खाएंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ बॉडी को डिटॉक्स करने की, क्योंकि ऑब्वियसली फैट बहुत बढ़ गया है बॉडी में, टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं। थोड़ा काम कर लेते हैं बॉडी के ऊपर भी। तो तो चलो जी,
कुछ बच्चे अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर, कि आप इतना सारा फ्री कंटेंट दे देते हो, इतना कुछ फ्री प्रोवाइड कर देते हो, आप पेड वाले बच्चे हो ना, आपको भी कभी कभी जेलसी फील होती होगी ना। तो कई बच्चे ये चीज़ बोलते हैं मेरे को कि सर इतना कुछ फ्री क्यों दे देते हो, कैसे दे देते हो। देखो एक ना, मैंने उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आप सबने एक चीज़ सुनी है। देखो सबसे पहली बात ना, मेरे दिमाग में ये जो चीज़ आई थी ना मेरे सामने, पहले बहुत पहले आई थी, कल फिर आई, तो मुझे लगा आप सबसे बात करूँगा इस बारे में। हम ना अक्सर ना, जब हम पैसे कमाने लगते हैं ना, एक पॉइंट के बाद ना हमारे दिमाग में ये चीज़ आने लग जाती है कि यार हम सब जमा कर लें, हम सब और कमाएं, और पैसा इकट्ठा करें, और पैसा इकट्ठा करें। मैं ना बहुत यंग एज से काम कर रहा हूँ, बहुत यंग एज से पैसे कमा रहा हूँ, मतलब चाहे थोड़े बहुत कॉलेज के टाइम से ही 10,000 15,000 पर मंथ कमाने लग गया था। और तब से अभी भी तक आई एम डूइंग गुड इन माई टाइम। पूरा करियर में सही कर रहा हूँ अभी तक मैं। बट एक पॉइंट के बाद जब आपको स्ट्राइक होता है, एक एक फेज़ आता है जब आप जो सोचते हो कि मुझे अब और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए। वो मेरा फेज़ आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले आके जा चुका है। अब एक पॉइंट पे मेरे दिमाग में क्या रहता है कि जब ऊपर वाला आपको देता है ना, तो उसका पर्पज़ सिर्फ आप तक पहुंचाना नहीं होता। आपको कई बार वो ज़रिया बनाता है कि ऊपर वाले ने आपको इतना दिया है, तो आपको एक मीडियम बनाया है ताकि आप उन तक भी पहुंच सको जिन तक रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रहे सही से। तो मैं जो मतलब लाख 2 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर मेरा महीने का हो जाता है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में, जो मैं फ्री प्रोवाइड कर देता हूँ। और ये मैं, भगवान ने चाहा सब सही रहा तो इसको मैं और बढ़ाना चाहूँगा, ताकि कंटेंट को लेके किसी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कुछ हद तक ये चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। और कल मेरे बहुत प्यारी लाइन थी, कई बार लोग कहते हैं ना, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने पड़पोतों के लिए इकट्ठा कर रहे हो क्या। तो मैं तो कहता हूँ भैया, मैं तो सिर्फ मेरे लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने एक वो लाइन सुनी हो, हमारे संस्कृत में बोला जाता है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब अगर आपका पुत्र, आपका बच्चा, आपका बेटी, अगर वो सुपूत है, अच्छा है, तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, वो बना लेगा। और अगर आपका पुत्र या पुत्री, जो भी आगे फ्यूचर में होने वाले हैं, जो भी मतलब आपकी आगे की जनरेशन होने वाली है, अगर वो कपूत है, अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए भी क्यों धन संचय करना है। वो तो उसके लिए और त्रासदी मचा देंगे, और उसके लिए और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उससे खड़ी कर देंगे। तो हमेशा लाइफ में ये चीज़ की कोशिश करो कि जितना आपके पास है उसमें से कुछ पोर्शन ज़रूर दो। हमने इस बार, मैं थोड़ी 1 मिनट और बात कर लूँ, मुझे पता तुम लोग वेट कर रहे हो चैप्टर कब शुरू होगा। जस्ट 1 मिनट, थोड़ी सी मन में है ना, जब मन में होता तो निकाल देनी चाहिए, तुमसे ही तो शेयर करता हूँ मैं सारी चीज़ें। तो हमने इस बार पता क्या किया था, जब हमारा सफलता दिवस था ना, एक चीज़ मैंने ना स्पेशली बोला था, रिकॉर्ड मत करना, बट आज मेरा मन है तुम्हें बताने का, पर्सनल लेवल पे यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे पर्सनल लेवल 2,000 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, बट तुम अपने ही हो। सफलता दिवस में मैंने क्या किया था, हमने क्या किया था बेसिकली एज अ टीम, हमने ना फूड पैकेट्स लेके आए थे। हम फूड पैकेट्स लेके आए थे हम, शायद मे बी अंकुश सर या निमिषा मैम या कुश सर ने अपनी क्लास में बताई भी हुई बात, कि हम फूड पैकेट्स लेके आए थे। उसमें राजमा चावल थे फूड पैकेट्स के अंदर। हमने क्या किया था, हमने ना सफलता दिवस में जब एग्ज़िट टाइम हुआ था ना, तो एग्ज़िट गेट के आगे एक टेबल लगा के उसके ऊपर फूड पैकेट्स रख दिए थे। ठीक है, टेबल के ऊपर फूड पैकेट्स रख दिए थे, और हमने बोला था कि आप सभी क्या करो, जितने 1 2 3 4 5 जितने फूड पैकेट्स ले जाना चाहो अपने साथ ले जाओ। रास्ते में कोई भी आपको ज़रूरतमंद दिखाई दे तो उसको वो फूड पैकेट दे देना। ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि अब वो सारे बच्चे बैंकर्स बन चुके थे, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो चुके थे। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो जॉब लग जाए, वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा, चाहे आप महीने के 1,000 रुपये निकालो, ठीक है, चाहे 2,000 रुपये निकालो, आप किसी की हेल्प के लिए उसको दो, जहाँ पे आपको पता है कि आपके पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं उन बच्चों को अवेयर करना चाहता था, बट आप कह के किसी को अवेयर नहीं कर सकते। तो हमारा ये आइडिया था कि आप ये फूड पैकेट्स लेके जाओ, जब आप किसी ज़रूरतमंद को दोगे ना, तो आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी ना अंदर से। वो फीलिंग बड़ी ना, बड़ी बड़ी डेंजरस फीलिंग है वो बड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना वो फीलिंग की, ऐसा बार बार करने का मन करता है। तो हमारा उस टाइम मन था कि हम ये चीज़ ना
पहली बार हम उनके हाथ से करवा दें, उसके बाद फिर उनको इतनी इस चीज की आदत लग जाएगी ना कि वो बार बार खुद करेंगे वो चीज। और भगवान ने किया ना तो हर सफलता दिवस पे हम ये जरूर करेंगे आप सबके साथ, जब आप हमसे मिलोगे सिलेक्शन लेके। तो आप सब बच्चे ना जरूर, ये आप जिसने ये किया है ना, दे नो कि क्या फीलिंग है, क्या क्या चीज है जो आपको एक्चुअल में हेल्प करती है। आपने बड़ा खुशी पैसा कमाने में है, एक टाइम के बाद वो खुशी फेड आउट होने लग जाएगी। आप जब जॉब लगोगे ना, अभी तो आपको लगता है कि तुमको बहुत जरूरत है, और बिल्कुल जरूरत है, पैसे के बिना जिंदगी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इट्स अ फ्यूल जो आपकी व्हीकल में चलना चाहिए, बट वो जो खुशी है ना, जो किसी को कुछ निस्वार्थ भाव से दे के मिलती है, उस खुशी की कोई बराबरी नहीं है। और इसी नोट पे अभी हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है टाइम, वर्क एंड वेजेस। ठीक है, सॉरी यार जो बच्चे वेट कर रहे थे, तुम भी बोल सोचते हो यार आशीष सर कई बार शुरू हो जाते हैं तो चुप ही नहीं होते, बट मन कर रहा था यार। इसके साथ एक डिस्क्लेमर में भी मैं दूंगा कि ऐसे लोगों की हेल्प मत करना जो दिखने में हष्ट पुष्ट हैं बट स्टिल वो भीख मांग के गुजारा करते हैं, तो उनके लिए तो वो आदतीन हो चुका है, उनकी भी मदद नहीं करनी ज़्यादा। मतलब ठीक है कभी कभी कर दो, खिला पिला दो कुछ, पैसे से तो कभी मदद नहीं करनी उनकी। हाँ, तो टाइम, वर्क एंड वेजेस, सबसे पहले 3 वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। पहले वर्ड समझ लेते हैं। टाइम तो आप सभी जानते हो जो आपकी घड़ियों में चल रहा है, बट यहाँ पे जो टाइम है उसका लेना देना वर्क के साथ है। कोई टास्क आपको दिया जाए, अब वो टास्क जो है वो कुछ भी हो सकता है। टास्क जो है वॉल बिल्ड करना भी हो सकता है, बिल्ड अ वॉल, बिल्ड अ हाउस, कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गया, या फिर असाइनमेंट बनाना हो गया। असाइनमेंट बनाना भी एक टास्क हो सकता है, एक वर्क हो सकता है। ठीक है, और बैठ के सिर्फ इस पेन को घुमाना भी एक वर्क हो सकता है, इस पेज पे लिखना एक वर्क हो सकता है, होमवर्क कंप्लीट करना एक वर्क हो सकता है, चैप्टर कंप्लीट करना एक वर्क हो सकता है। तो इस सवाल में बार बार बोलेगा इस वर्ड को वर्क, वर्क कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वर्क कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर एफर्ट लग रहा है, जिसके अंदर किसी की एफिशिएंसी लग रही है, और जिस चीज़ को करने में कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वर्क जो है ना इन 2 चीज़ों से बड़ा जुड़ा हुआ है। एक जुड़ा हुआ है एफिशिएंसी से, जिसको हम बेसिकली किसी पर्सन की पर्सनल लेवल पे जो उसका इनपुट है, पर्सनल लेवल पे जो उसकी एफिकेसी है, पर्सनल लेवल पे जो उसकी तरफ से जो एफर्ट दिया जा रहा है वो है एफिशिएंसी। अब बताऊंगा, बड़े डिटेल में बताऊंगा ये एफिशिएंसी होती क्या है। और इसी के साथ ही इस चैप्टर में एक चीज़ और इस्तेमाल होगी बहुत ज़्यादा, जिसको हम टाइम कह देते हैं, एफिशिएंसी और टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन दोनों चीज़ों का लेना देना है वर्क के साथ। ठीक है, और उसी पे चीज़ उसी के साथ जुड़ती वेजेस की भी बात करेंगे, बट वो आगे करेंगे। पहले हम वर्क, एफिशिएंसी और टाइम, इन 3 चीज़ों को समझते हैं। एक बात बताओ, एक तरफ एक पर्सन जिसका नाम है राम, और एक का नंबर एक पर्सन जिसका नाम है जॉय, ये 2 लोग हैं। राम जो है ना, राम डेली बेसिस पे, मतलब उसको बोलो ना कि तू ना जाके चैप्टर्स रिवाइज करके आ, उसको ये वर्क दिया हमने। इसको वर्क क्या दिया? रिवाइज, रिवाइज SICI चैप्टर, ये काम दिया है इसको। अपने क्लास के दोनों बच्चे हैं ये, राम और जॉय। ठीक है, इनको ये काम दिया हुआ। अब जो राम है ना वो, अब SICI की कुल मिला के मैंने मान लिया 100 क्वेश्चन है जो रिवाइज करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया 100 क्वेश्चन है जो रिवाइज करने हैं। अब राम जो है ना डेली बेसिस पे क्या करता है, उसको बोलो ना डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, तो वो डेली के 20 क्वेश्चन रिवाइज करता है। 20 क्वेश्चन रिवाइज करता है डेली, या इन अ डे, एक दिन में 20 क्वेश्चन रिवाइज करता है। और वहीं दूसरी तरफ जॉय देखोगे ना, तो जॉय एक दिन में 25 क्वेश्चन रिवाइज करता है डेली बेसिस पे, एक दिन में। क्वेश्चंस कितने रिवाइज करने हैं? 100। अगर डेली के 20 क्वेश्चंस रिवाइज करेगा तो उसको कितने दिन लग जाएंगे पूरी रिवीजन कंप्लीट करने में? मैंने कहा जी 5 दिन लग जाएंगे। अब ये जो जॉय है डेली के 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रिवाइज करता है। करने कितने? 100 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तो 100 बाई 25, इसको कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन लग जाएंगे सारा चैप्टर रिवाइज करने में। भाई 25 25 25 25, 25 25 25 25, 100 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन करते हुए 5 दिन लग जाएंगे इसको रिवाइज करने में। 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, 5 दिन लग गए 20 क्वेश्चन रिवाइज करने में। तो ऐसे चल रहा है। अब
इनमें से टाइम क्या है और एफिशिएंसी क्या है? सबसे पहले ये पर्सन आप देख रहे हो, ये कम क्वेश्चन रिवाइज करता है एक दिन में, ये पर्सन ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज करता है एक दिन में। तो मैं कह सकता हूं कि जॉय की एफिशिएंसी, जॉय ज्यादा तेज है, जॉय ज्यादा फास्ट है, जॉय ज्यादा एफिशिएंट है। वर्ड यूज किया होगा आपने, एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट है, दिन के 25 क्वेश्चन रिवाइज कर देता है। राम जो है कम एफिशिएंट है, दिन के 20 क्वेश्चन ही रिवाइज कर पाता है। तो जॉय जो है ना वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा एफर्ट मारता है, ज्यादा एफिशिएंसी रखता है, ज्यादा इनपुट देता है, ज्यादा जोर लगा देता है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। ठीक है, तो जॉय की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है राम से। ठीक है, तो इसको तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एफिशिएंसी बोल देते हैं, बट किताबी भाषा में एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है वो जानना भी जरूरी है। हिंदी में इसको क्षमता, कार्य क्षमता बोल देते हैं। बहुत हिंदी में भी बड़ा रिलेटेबल वर्ड है ये, कार्य क्षमता। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता ये क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब पढ़ के बड़ा अजीब लग रहा है सर, ये कैसी गंदी सी डेफिनेशन है, ये कैसी गंदी सी डेफिनेशन, कुछ आसान तरीके से बताओ सर। तो आसान तरीके से बोलेंगे इसको, वर्क डन इन अ डे, या फिर वर्क डन इन एन आवर, या फिर वर्क डन इन अ मिनट, या फिर वर्क डन इन अ वीक, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में अगर सारी बातें डेज में हो रही हैं, मतलब राम 25 दिन में करता है, अमित 20 दिन में करता है, विवेक 40 दिन में करता है, ऐसे अगर बातचीत हो रही है, ठीक है, ऐसे अगर बातचीत हो रही है तो डेज में बात हो रही होगी, तब वर्क डन, एक दिन में कोई कितना काम करेगा वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। एक दिन में कोई कितना काम करेगा तब वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। अगर क्वेश्चन के अंदर घंटों में बातचीत हो रही है कि विनीता 30 घंटे में काम कर देती है, अमिता 15 घंटे में काम कर देती है, तेजस 40 घंटों में काम कर रहा है, तो अगर बात घंटों की हो रही है तो उधर हम एफिशिएंसी की यूनिट, एफिशिएंसी जो होगी बेसिकली ये होगी कि एक घंटे में कोई कितना काम कर रहा है, वो एफिशिएंसी होगी। अगर क्वेश्चन में बातें मिनट में हो रही हैं तो कोई एक मिनट में कितना काम करता है उसको एफिशिएंसी बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में बातें हफ्तों में हो रही है तो कोई एक हफ्ते में कितना काम करता है उसको एफिशिएंसी बोलेंगे। बेसिकली एक 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 दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में, एक हफ्ते में, एक में, पर यूनिट, यूनिट का मतलब होता है एक, एक टाइम होना चाहिए। एक आपका घंटा हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक मिनट हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, पर एक में कोई कितना काम कर रहा है। जैसे कि 5 दिन में काम कंप्लीट होता है बट एक दिन में कितने क्वेश्चन करते हैं? ये 20 क्वेश्चन करते हैं। 4 दिन में काम कंप्लीट होता है बट ये एक दिन में कितने क्वेश्चन करते हैं? 25 क्वेश्चन करते हैं। तो जो एक दिन में होता है या फिर एक घंटे में होता है या फिर एक मिनट में होता है या एक सेकंड में होता है या एक हफ्ते में होता है, किसी भी एक में होता है जो, उसको एफिशिएंसी बोला जाता है। क्या इतनी बात हर एक बालक को क्लियर है कि एफिशिएंसी किस बला का नाम है? एक में, एक में। उसके बाद चलो ये समझ गए हम, एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया बात है। बट एक और इसके रिलेशन समझते हैं इस चीज का लेके, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मान लो ये 3 लोग हैं, राहुल है, सुमित है, अनन्या है, 3 लोग हैं।
आप नोटिस करो, जब इनको एक असाइनमेंट दिया गया तो राहुल 20 पेजेस लिख पाता है, सुमित 10 पेजेस लिख पाता है असाइनमेंट के, 20 पेजेस। इन सबका मैं जो ये डेटा दे रहा हूं वो आवर्स का दे रहा हूं, ठीक है, इन 1 आवर। ये 20 पेजेस लिख पाता है, ये 10 पेजेस लिख पाता है, और ये 5 पेजेस ही लिख पाते हैं। ऐसे चल रहा है। और इन्होंने असाइनमेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस लिखने हैं। कितने पेजेस लिखने हैं? 100 पेजेस लिखने हैं। असाइनमेंट का मतलब है 100 पेजेस का असाइनमेंट। मतलब कंप्लीट वर्क जो है वो 100 पेजेस है, टोटल वर्क या फिर कंप्लीट वर्क जो है 100 पेजेस कंप्लीट करना है। तो अगर 100 पेजेस कंप्लीट करने हैं और ये 1 घंटे में 20 पेजेस लिख पाते हैं, तो कुल मिला के 5 घंटे हो जाएंगे राहुल को सारे की सारा असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। टोटल 100 पेजेस का असाइनमेंट है, इसको 10 पेजेस लग रहे हैं, 10 पेजेस 1 घंटे में लिख रहा है, तो 10 घंटे लग जाएंगे इसको असाइनमेंट कंप्लीट करने में। अगर अगर असाइनमेंट 100 पेजेस का है, ये हर घंटे 5 पेजेस लिख रही है, तो इसको 20 घंटे लग जाएंगे लिखने में। एक चीज नोटिस करो, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ना, आपकी एफिशिएंसी जो है ना डिक्रीज हो रही है। एफिशिएंसी क्या हो रही है? नीचे की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज हो रही है ना, नोटिस करना। 20 पेजेस है पहले 1 घंटे में, फिर 10 पेजेस हैं 1 घंटे में, फिर 5 पेजेस हैं 1 घंटे में। जैसे जैसे नीचे जा रहे हो एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। बट जैसे जैसे एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है ना, नोटिस करो टाइम क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, इससे टाइम इंक्रीज हो रहा है। रेशियो के चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी थी, अच्छी चीज थी ना एक, जब मैंने कहा था जब एक चीज बढ़े दूसरी उसके हिसाब से घटती चले तो उसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसलिए कहा जाता है कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। और इन दोनों से हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब ये है कि जो टाइम की रेशियो होगी उससे उल्टी रेशियो एफिशिएंसी की होगी। नहीं विश्वास होता? नोटिस करके देखते हैं, चलो यहां पे देखो एफिशिएंसी की रेशियो क्या है, 20:25। 20:25 क्या रेशियो है? 20:25, 4:5। 4:5 की रेशियो है 20:25 की। 20 और 25 की रेशियो बोलो 4:5। टाइम की रेशियो क्या है? 5:4। उल्टी रेशियो है, उल्टी रेशियो है। मतलब कहने की बात है, अगर मान लो ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो 4:7 है, तो इनके टाइम की रेशियो पता है क्या हो जाएगी? कहीं ना डायरेक्टली 7:4 लिख देते हैं, वो गलती करते हैं। टाइम की रेशियो हो जाएगी 1/4:1/7। ये रेशियो हो जाएगी आपकी टाइम की। हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप 7:4 लिख दीजिए, ठीक है, बढ़िया बात है। अगर मान लो सी डी की एफिशिएंसी की रेशियो 9:3 है या 9:4 है, तो सी डी के टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? 1/9:1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4:9। सिमिलरली अगर मान लो आपको रेशियो दे दी पी क्यू आर की, कि पी क्यू आर की रेशियो जो है एफिशिएंसी की वो 3:2:5 है, तो इनकी पी क्यू आर की टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी? 1/3:1/2:1/5। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? 3 to 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो ये आ जाएगी वैल्यू 10, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 15, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। और इससे बढ़िया तरीका भी आपको मैंने बताया हुआ है, कैसे?
क्या करना होता है कि आपको अगर मान लो पी की वैल्यू निकालनी है ना, देखो पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो बाकी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो पी के अलावा क्या है, 5 और 2, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। पढ़ाया हुआ आपको ऑलरेडी मैंने ये। अगर क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू के अलावा क्या है, 3 और 5, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आपने ऐसे ही आर की वैल्यू निकालना हो तो आर के अलावा क्या है, पी और क्यू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो एलसीएम का चक्कर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको अब कुछ कुछ जगह एफिशिएंसी की रेशियो देता हूँ, आप टाइम की रेशियो बताओ, कहीं कहीं टाइम की रेशियो देता हूँ, एफिशिएंसी की रेशियो बताओ। ठीक है, एफिशिएंसी की रेशियो और उसी केस में टाइम की रेशियो। केसेस दे रहा हूँ आपको मैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, मात्र 4 क्वेश्चन, ज्यादा दूंगा ही नहीं मैं, ज्यादा नहीं देता, ज्यादा परेशान नहीं करता मैं बच्चों को। तो आपको मैं रेशियो दे रहा हूं एफिशिएंसी की, आप मेरे को टाइम की बताते जाओ बस। एफिशिएंसी की रेशियो है 3.5, 3.5 इज टू 7.25। तो टाइम की रेशियो बता दो। इधर टाइम की रेशियो है 1/4 इज टू 2.5 इज टू 3/4। तो मुझे आप टाइम की रेशियो बता दो। एफिशिएंसी की रेशियो है 2:3:4, तो आप मुझे टाइम की रेशियो बता दो। टाइम की रेशियो है 1:5:7, तो आप एफिशिएंसी की रेशियो बता दो। चलो खाली ब्लैंक्स फिल कर दो सभी केसेस के अंदर। खाली ब्लैंक फिल करते चलो। चलो जी मेरी बारी, सुनो ध्यान से फिर। 3.5 को मैं लिख, अब रुक जाओ, मेरी यार मेरी बारी आती है फिर सुनते नहीं हो यार। 3.5 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ जी, लिख सकता हूँ। 7.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 29/4 लिख सकता हूँ। कैसे, 7 + 1/4, 7.25 होता तो 7×28 + 1, 29/4 आ गई वैल्यू। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो यहां से काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 14/29 आ गई वैल्यू। तो बेसिकली एफिशिएंसी की जो रेशियो है वो है 14:29। 14:29 रेशियो एफिशिएंसी की। तो टाइम की रेशियो हो गई 1/14:1/29। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 29:14। ठीक है, डन है, सिंपल सी बात है। इसको देखो जरा ध्यान से, इसको 1/4 है, 1/4 है, सुनते जाना ध्यान से। ये 2.5 क्या होता है, 5/2 है, 3/4 होता है। अब चाहो तो आप इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, 4 से गुना कर दो, 4 से गुना कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 और 2 नीचे जो है वो 4 और 2 है नीचे, बस नीचे सुन लो यार, नीचे सिर्फ 4 और 2 है। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये रेशियो आ गई 1:10:3 की। तो उसका उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1/1, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 10 का उल्टा 1/10, 3 का उल्टा 1/3। ये आ गई वैल्यू। सो 3 और 10 के एलसीएम 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी एज वेल।
सो ये बन गई वैल्यू 30:3:10, 30:3:10। सिमिलरली एफिशिएंसी की रेशियो 1/2, यहाँ पे टाइम की रेशियो 1/2:1/3:1/4 आ जाएगी। सही बात है। 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है? 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम होगा 2 और 4 का 4, 4 3 12, 12 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 12 12, तो ये आ गई वैल्यू 6, ये वैल्यू आ गई 4, ये वैल्यू आ गई 3। टाइम की रेशियो है 1/5/7, तो उससे उल्टी रेशियो होगी एफिशिएंसी की, 1/1:1/5:1/7। 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 35, 35 से इसको गुना कर दिया, 35 से इसको गुना कर दिया, 35 से इसको गुना कर दिया, सो ये वैल्यू आ गई 35:7:5। ठीक है। सो ये सारा कुछ बड़े प्यार से हमने एफिशिएंसी और टाइम के साथ देख लिया कि कैसे छेड़छाड़ करनी है, कैसे खेल करना है। क्लियर है यहाँ तक की बात? हर एक बालक को एक बार कंफर्म करेंगे। क्लियर है बॉस? सर सेकंड वाला एक बार बता दीजिए दोबारा। देखो 1/4 था, 2.5 मतलब 5/2 लिख दिया, 3/4 एज इट इज लिख दिया। नीचे क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में हर में क्या है? 4 2 4, 4 2 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया और ये 3 हो गया। 1:10:3 रेशियो आ गई टाइम की, उसकी उल्टी होगी एफिशिएंसी की, 1/1 1/10 1/3। 3 और 10 का एलसीएम 30 है, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 30 30, तो यहाँ 30 आ गई वैल्यू, यहाँ 3 आ गई, यहाँ 10 आ गई वैल्यू। बढ़िया है, मस्त है, मज़ेदार है जी, एकदम मज़ेदार है। तो ये चल रहा है हमारी आज की क्लास में। ठीक है। एक बच्चा बीच में कह रहा था सर, एक बच्चा कह रहा था बीच में कि सर स्टक हो रहा है बीच बीच में, मेरे एंड से परफेक्ट चल रहा है, आपके एंड पे इंटरनेट का कुछ इशू होगा, आप एक बार रिफ्रेश कर लो। लास्ट वाला 1/5/7 है, उसका रेसिप्रोकल करोगे 1/1 1/5 1/7, 7 5 का एलसीएम हो गया 35, 35 35 से गुना कर देंगे तो ये रेशियो आ जाएगी आपके पास। परफेक्ट है सब कुछ, एफिशिएंसी टाइम सब परफेक्ट है। ठीक है। चलो अब एक आप चीज़ कैसे करेंगे सर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बहुत बेसिक क्वेश्चन पे चलो मूव करते हैं कि ना ए किसी काम को करता है 20 दिन में। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन, सबसे पहला बेसिक शुरुआत करते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बताओ जब ये मिलके करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। आप इसको रट के मत करो कि एलसीएम लेना है, ये लेना है, वो लेना है, आप एक बेसिक सी बात समझो। हमने मान लिया कि हम जो टोटल वर्क है ना, लेट द टोटल वर्क बी एक्स। हमने मान लिया लेट द टोटल वर्क बी एक्स, मान लिया। तो अगर ये एक्स का काम है, एक्स एक्स टोटल वर्क है, एक्स टोटल वर्क है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग? एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर टोटल वर्क एक्स है तो 20 दिन में इन्होंने काम कंप्लीट किया, तो एक दिन में काम कितना किया? पहले वाले ने x/20, दूसरे वाले पर्सन ने एक दिन में कितना काम किया? 30 x/30, तो ये दोनों लोगों ने मिलके एक दिन में इतना काम कर लिया। ठीक है। मान लो दोनों ने मिलके ए एंड बी टुगेदर, जब दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो दोनों ने मिलके टी डेज में काम कंप्लीट किया। ठीक है। जब दोनों एक साथ काम कर रहे थे, दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो काम तो यही एक्स था, इन्होंने मिलके टी डेज में काम कंप्लीट किया, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? x/t। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों ने एक दिन में मिलके कितना काम किया। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई।
ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई जी, दोनों वैल्यूज बराबर हैं, x कॉमन आके कट जाएगा, x x x कॉमन आके कट गया, मैंने कहा ये भी ठीक है। तो इधर क्या है, 20 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 60/23 आ गई वैल्यू, 60/32 आ गई वैल्यू, ये आ गया 5/60 इज इक्वल टू 1/t, 1/12 इज इक्वल टू 1/t, t इज इक्वल टू 12 आ गई वैल्यू, t इज इक्वल टू 12 आ गई वैल्यू, मतलब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 12 डेज में करेंगे। बट इस पूरे तामझाम में कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या थी, x मानना। और क्या x बचा क्वेश्चन के एंड तक? नहीं बचा x क्वेश्चन के एंड तक। तो फिर क्या करें सर, x मान के चलें क्या? नहीं, कुछ ऐसा मानेंगे ना जिससे क्वेश्चन हमारा आसान होता हो। फायदा तो उसमें है ना कि हम कुछ ऐसा माने जिससे हमारा क्वेश्चन आसान होता हो। अब A किसी काम को 20 दिन में करता है, B किसी काम को 30 दिन में करता है। ये बार बार मैं किसी काम को बोल रहा हूं, ये कोई काम तो होगा। मान लो मैं जो भी काम होगा मैं यहां लिखूंगा उसको, दिस इज द टोटल वर्क, दिस इज द टोटल वर्क, ठीक है, यहां लिखूंगा मैं। क्या मानूं इस जगह पे? पहली बात तो क्या मानना है इस जगह पे, उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा ना कि मान के मैं करूंगा क्या। सर मान के मैं एफिशिएंसी निकालूंगा। अच्छा, तुम इस लेवल पे तो सोच पा रहे हो ना कि ए अगर किसी काम को 20 दिन में करता है, बी अगर किसी काम को 30 दिन में करता है, तो ऑब्वियसली ए और बी मिलके उस काम को 50 दिन में तो नहीं करेंगे। इतनी बात तो तुम समझ रहे हो कि ये भी तुम ऐसे सोच रहे हो कि 50 आ जाएगा। कोई बिगिनर बच्चा सोच भी सकता है जिसने नई नई शुरुआत की हो इस चैप्टर की अभी। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि दो लोग मिलके ऐसे, टाइम जुड़ नहीं सकता, यू कांट ऐड टाइम। जब मान लो आप एक बात बताओ, आप अकेले बैठ के एक असाइनमेंट बनाते हो और उसको असाइनमेंट को 20 दिन लगते हैं, और उसी असाइनमेंट को आपका फ्रेंड 30 दिन में बनाता है, तो जब दोनों मिलके असाइनमेंट बनाओगे तो टाइम कम होगा ना। दोनों मिलके एक ही असाइनमेंट बना रहे हो, आपने बोला ऐसे कर 30 पेज तू लिख ले, 40 पेज मैं लिख लेता हूँ, ऐसे मिलके आपने काम बांट लिया, तो वो काम जल्दी खत्म होगा ना। अगर कोई एक असाइनमेंट है उसको दोनों लोग मिलके बना रहे हैं, मान लो एक सब्जी बनानी है, एक घर में सब्जी बनानी है, एक तो आपकी मम्मी अकेली बना रही है, एक वो सब्जी आप और आपकी मम्मी दोनों मिलके बना रहे हैं, ठीक है, तो दोनों मिलके बनाएंगे तो सब्जी बनाने में कम टाइम लगेगा। एक पर्सन तो सब्जी काट देगा, दूसरा पर्सन सब्जी बना लेगा, साथ साथ कुछ कुछ उसको तैयार कर लेगा साथ साथ, तो दो लोग मिलके सब्जी बनाएंगे तो कम समय में बनेगी। अगर एक अकेला बंदा बैठ के सब्जी बना रहा है तो ज्यादा देर लगेगी। तो जब दो लोग मिलके बनाते हैं तो टाइम घटता है। ऐसे आप जोड़ थोड़ी सकते हो 20 + 30, तो टाइम तो घटेगा, हमें तो ये समझ में भी आ गया, टाइम घटेगा, ये हम टाइम को जोड़ नहीं सकते सीधा से। क्या चीज जुड़ती क्या है, दोनों मिलते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी जुड़ती है, तो हमें एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। अब एक दिन में कितना काम हो रहा है मतलब मैं जो भी वैल्यू यहां मानूंगा, मान लो मैं x मानूंगा, तो x को 20 से डिवाइड करूंगा क्योंकि ये टोटल काम है और इस टोटल काम को ये 20 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम डिवाइडेड बाय 20 से एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास। टोटल काम डिवाइडेड बाय 20 से मेरे पास आ जाएगी एफिशिएंसी। तो इस टोटल काम को कोई ऐसी वैल्यू मानना पड़ेगा जो 20 से भी कैंसिल आउट हो जाए और जो 30 से भी कैंसिल आउट हो जाए। कोई ऐसा नंबर जो 20 से भी कट जाए, कोई ऐसा नंबर जो 30 से भी कट जाए, कोई ऐसा नंबर जो 20 के भी टेबल पे आता हो, कोई ऐसा नंबर जो 30 के भी टेबल पे आता हो, कोई ऐसा नंबर जो 20 का भी मल्टीपल हो, 20 का भी मल्टीपल हो और 30 का भी मल्टीपल हो। क्योंकि अगर कोई ऐसा नंबर है जो 20 के टेबल पे भी आता है, जो 30 के टेबल पे भी आता है, जो 20 का भी मल्टीपल है, जो 30 का भी मल्टीपल है, मतलब हम बोलेंगे 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल है। क्योंकि कोई अगर नंबर 20 का भी मल्टीपल है और 30 का भी मल्टीपल है, इसलिए हम सोचेंगे भैया 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल है। और अगर वो 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल है, बहुत सारे होंगे कॉमन मल्टीपल, तो 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल 60 भी होता है, 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल 120 भी होता है, 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल 180 भी होता है, 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल 240 भी होता है, 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल 300 भी होता है, 20 और 30 का कॉमन मल्टीपल 360 भी होता है। कौन सा? सबसे छोटे वाला मानोगे ना, क्यों? कैलकुलेशन लेंथी करनी है, इसलिए हम मानते हैं सबसे छोटे वाला, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हम मानते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 20 ऐसा नंबर जो 20 के टेबल पे भी आता हो, जो 30 के भी टेबल पे आता हो, वो होता है 60।
ऐसा नंबर जो 20 के टेबल पे भी आता हो और जो 30 के भी टेबल पे आता हो, ऐसा नंबर होता है 60, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो टोटल काम है 60 हम मान लेते हैं कि भैया 60 बॉक्सेस बनाने हैं, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है ये। 60 डब्बे बनाने हैं भैया जी, 60 डब्बे टोटल काम मिला है भैया, ठेका मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है 60 डब्बे बनाने का। 60 डब्बे बनाने हैं, अकेला ए बनाता है ना तो 20 दिन लेता है। तो 60 डब्बे अगर 20 दिन में बनेंगे तो एक दिन में कितने डब्बे बनेंगे? 3 डब्बे बनेंगे एक दिन में। अगर बी की बात करें तो वो 60 डब्बे बनाने में 30 दिन लेता है। 60 डब्बे बनाने में 30 दिन लेता है तो एक दिन में कितने डब्बे बनाता होगा? 60/30, यानी कि एक दिन में 2 डब्बे बनाता होगा। तो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे, ए और बी दोनों मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ही चीज बना रहे हैं, 60 डब्बे बनाने हैं, दोनों ने मिलके बनाने हैं। तो पहले वाला बंदा 3 डब्बे बनाता है, दूसरे वाला बंदा 2 डब्बे बनाता है, और जब ये मिलके बनाते हैं तो ये 5 डब्बे बना देते हैं। जब ये मिलके बनाते हैं तो एक दिन में 5 डब्बे बना देते हैं। भाई मिलके बनाते हैं 5 डब्बे एक दिन में, और बनाने कितने हैं? 60 डब्बे। तो 12 दिन लग जाएंगे और ये पूरा पूरा काम तैयार हो जाएगा। तो देखो 20 और 30 डेज में ये अलग अलग करते थे, मिलके कर रहे हैं तो 12 दिन में हो रहा है, मिलके कर रहे हैं तो टाइम घट रहा है। सो यू कांट ऐड टाइम, यू कैन ऐड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जुड़ती है, टाइम नहीं जुड़ता। तो कहने का निष्कर्ष ये था कि ए जो है वो 20 दिन में काम करता है, अगर बी अगर वही काम 30 दिन में करता है, तो हमने इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल काम 60 मान लिया। 60 यूनिट काम अगर 20 दिन में हो रहा है तो डेली का 3 यूनिट काम हो रहा है। 60 यूनिट्स काम अगर 30 डेज में हो रहा है तो डेली का 2 यूनिट काम हो रहा है। अब ए करता है डेली 3 यूनिट काम, बी करता है डेली 2 यूनिट काम, मिलके करते हैं ये 5 यूनिट काम। तो 60 यूनिट टोटल वर्क है और ये लोग मिलके 5 यूनिट काम करते हैं, इकट्ठे करेंगे तो 12 दिन में काम फिनिश कर देंगे। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं सर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपने मानी? हाँ, ये वाली वैल्यू मैंने एज्यूम करी, ये वाली वैल्यूज मैंने मानी खुद से 60, 3, 2 इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए। ठीक है। एफिशिएंसी है 3 and 2, टोटल वर्क है 60, और ये सारी वैल्यूज हमने मानी है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 60 से आंसर आ गया और 120 से आंसर ना आता, हर किसी कॉमन मल्टीपल से आंसर आ जाता। मान लो ये 20 डेज और 30 डेज है, यहाँ पे 20 डेज है, 30 डेज है, 60 की जगह मैं मान लो 120 ले रहा हूं, या फिर इधर 20 डेज है, इधर 30 डेज है, मान लो मैं इधर 180 ले रहा हूं टोटल वर्क को। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 120 यूनिट्स काम करना है, 20 दिन में हो रहा है तो डेली का 6 यूनिट काम हो रहा होगा। 120 यूनिट्स काम करना है, 30 डेज में हो रहा है तो डेली का 4 यूनिट काम हो रहा होगा। मतलब ये मिलके दिन में 6 + 4 10 यूनिट काम करते होंगे। काम करना है 120 यूनिट और ये डेली करते हैं 10 यूनिट, तो काम 12 दिनों में खत्म हो जाएगा। 180 यूनिट काम करना है मान लो टोटल, 20 दिन में करते हैं तो 180/20 डेली का 9 यूनिट काम हो रहा होगा। 180/30 डेली का 6 यूनिट काम हो रहा होगा, तो मिलके करेंगे तो 15 यूनिट काम हो जाएगा। काम कितना करना है? 180 यूनिट्स, डेली का करते हैं 15 यूनिट, तो 12 दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता आप 60 मान रहे हो, 120 मान रहे हो, 80 मान रहे हो, उसी हिसाब से आपकी एफिशिएंसी भी आ जाएगी। बड़ा नंबर मानोगे तो एफिशिएंसी भी बड़ी बड़ी आ जाएगी। कोई चीज जो कांस्टेंट रहेगी वो ये कि दोनों की एफिशिएंसी की रेशियो सेम रहेगी हमेशा। यहाँ 3:2 है, इधर भी इन दोनों वैल्यूज की रेशियो 3:2 है, इधर भी इन दोनों वैल्यूज की रेशियो 3:2 है, तो ये चीज सेम रहेगी, ये चीज नहीं बदलेगी। ठीक है, ये चीज सेम रहेगी। चलो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, आप चीजें सीख रहे हो। चलो एक बार क्वेश्चन शुरू करते हैं एक आधा। ठीक है, और फिर देखते हैं। शाबाश। आशीष और बानो, कौन है भाई बानो? मैं नहीं जानता भैया। क्वेश्चन सॉल्व करो।
14.4 सर स्मूथली, अभी तो तुम पूरा चैप्टर स्मूथली खा जाओगे, टेंशन ही मत लो, पूरा चैप्टर ही स्मूथली निगल जाओगे। तो आशीष की तरफ से ये काम 36 डेज में हो रहा है, बानो की तरफ से ये काम 24 डेज में हो रहा है। इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम 72 आ जाएगा। 72/36 करोगे 2 यूनिट काम हो रहा है, 72/24 करोगे 3 यूनिट काम हो रहा है। तो दोनों मिलके कितना काम करते हैं, दोनों मिलके 5 यूनिट काम करते हैं, दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 5 यूनिट। अगर काम करना है 72 यूनिट्स और दोनों मिलके करते हैं 5 यूनिट, तो ये जो काम होगा वो 14.4 डेज में खत्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है 72 से ही आंसर आता था, आंसर निकालने के लिए आप कोई और कॉमन मल्टीपल भी ले सकते हो, अगर आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है तो। ऐसे तो आना चाहिए आइडियली। मान लो आप 144 को लेते टोटल वर्क, तो टोटल वर्क है 144 जिसको ए कर रहा है 36 डेज में, तो 144/36 यहाँ पे 4 यूनिट काम डेली हो रहा होगा। 144/24 यहाँ 6 यूनिट काम डेली हो रहा होगा। तो ए कर रहा है 4 यूनिट काम, बी कर रहा है 6 यूनिट काम, मिलके कर रहे हैं 10 यूनिट काम। तो 144 यूनिट्स टोटल काम है और ये लोग मिलके 10 यूनिट काम कर रहे हैं, तो काम 14.4 डेज में खत्म होगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लेके कर रहे हो आप। उसके बाद कई बच्चे कहते हैं कि भैया, कई बच्चे कहते हैं सर इनमें से कोई वैल्यू मान लूँ मैं, हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इनमें से मान लूँ मैं, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। अगर मान लो आपने 36 मान लिया टोटल वर्क, 36/36 यहाँ पे तो 1 यूनिट काम हो गया, 36/24 करोगे ना तो 3/2 यानी कि 1.5 यूनिट आएगा काम, तो टोटल वर्क आ जाएगा 2.5 यूनिट्स। तो 36 को फिर आपको 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 36 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5/2 से, यानी कि 72/5 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि 14.4। तो यार ये लेंदी हो जाता है, और अभी यहाँ तो फिर भी ठीक है, 1 है 1.5 है, कई बार नहीं आता, कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है वैल्यू, तो उससे अच्छा है तुम डायरेक्टली कर लो। ठीक है, मान कुछ भी सकते हो उस पर, कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी मान सकते हो। और अगर आपको मान लो इनकेस, यहाँ तो एलसीएम आसान है, इनकेस एलसीएम ना लिया जाए ना, तो पता है क्या करना, क्या करना, आसान तरीका बताता हूँ। इन दोनों की रेशियो देखो क्या है, 36 और 24 की रेशियो क्या है, बोलो बोलो। 36 और 24 की रेशियो 2:3, 3:4 है ना, 3:2 है ना, 3:2, 3:2 की रेशियो है ना। 36 और 24 की रेशियो 3:2 है ना, उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, सही बात है, सही बात है। तो 36 का डबल कर दो, चाहे 24 का 3 टाइम्स कर दो, चाहे चाहे 36 का डबल कर दो, चाहे 24 का 3 टाइम्स कर दो, यू विल गेट द एलसीएम एज 72। ये करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी।
किरण किसी काम को 30 डेज में करती है। किरण किसी काम को 30 डेज में करती है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है सर। और किरण और नितिन उसी काम को 21 दिन में करते हैं। ये 30 डेज में कर रही है, ये 21 डेज में कर रहे हैं। मैंने कहा देखो, आपको एलसीएम लेना आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लेना आ रहा तो एक बात बताओ, इन दोनों वैल्यूज़ की रेशियो क्या है? इन दोनों वैल्यूज़ की रेशियो है 10 और 7। 3 से काटोगे 10 और 7 की रेशियो है। उसका उल्टा कर दो, 7 और 10। ठीक है, 7 और 10। तो 30 का 7 टाइम्स कर दो तो भी 210 आता है। 21 का 7 टाइम्स कर दो तब भी 210 आता है। ठीक है, तो चलो हमें ये पता, क्या क्या पता लगा इसके अंदर? हमें पता चला कि जो किरण है वो 30 डेज में काम करती है। किरण और नितिन मिलके 21 डेज में काम करते हैं। किरण जो है एक दिन में 7 यूनिट काम करती है, और किरण और नितिन मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। तो नितिन की तरफ से कितना काम हो जाएगा? नितिन की तरफ से कितना काम हो जाएगा? अगर देखो, सिंपल सी बात है ना, किरण और नितिन मिलके करते हैं 10 यूनिट काम, और जिसमें से किरण करता है 7 यूनिट काम, तो इसमें से इसको घटा दो। नितिन करेगा नितिन करेगा 3 यूनिट काम। नितिन जो करेगा वो करेगा 3 यूनिट काम। भाई किरण और नितिन मिलके 10 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से किरण 7 यूनिट करता है, तो नितिन 3 यूनिट ही करेगा ना। तो पता लग गया भाई, नितिन करता है 3 यूनिट काम डेली बेसिस पे। अगर डेली बेसिस पे नितिन 3 यूनिट काम करता है और हमने काम कराना है 210 यूनिट्स, 210 यूनिट्स काम कराना है, और जिसमें से नितिन करता है 3 यूनिट काम डेली, तो 70 दिन नहीं लग जाएंगे उसको काम फिनिश करने में? 70 डेज में वो काम जो फिनिश करेगा वो करेगा 70 डेज में। अकेला करेगा तो 70 डेज में फिनिश करेगा। कितने बच्चों को ये सवाल एकदम अच्छे से क्लियर है, एक बार बता देंगे? बोलो बोलो बोलो, एक साथ बोलो। आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा मैं, बिल्कुल इजी कर दूंगा इस चैप्टर को। आप बस शुरू से आखिर तक इस चैप्टर में पढ़ो, सीखो। कहते हैं एक तरफ एक्स है, एक तरफ वाई है, एक तरफ जेड है। ये तीनों अकेले अकेले करते हैं ना, तो 48 डेज में, 60 डेज में, 72 डेज में कोई काम करते हैं। अगर आपने इनसे करवाना है मिलके, और पूरा काम भी नहीं कराना, 92.5% काम कराना है, तो कितने दिनों में होगा? सोचो सोचो। भाई अभी चैप्टर सीख रहे हो, अभी एकदम ज्यादा जल्दी नहीं करनी, आराम आराम से करना है। अभी हमारा ध्यान होना चाहिए एक्यूरेसी के ऊपर, सारा ध्यान एक्यूरेसी के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो, अभी तो सब बहुत बड़ा टास्क है इस बच्चे बच्चे के लिए कि भैया इसका एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम कैसे निकालना है भैया? क्या एलसीएम आएगा? तो एलसीएम निकालने के लिए ज़्यादा लोड मत लो। आप एक बात बताओ, 48 और 60 का एलसीएम निकाल। आप एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, आप बताओ ज़रा
कि टाइम की रेशियो क्या है। 12 से काटोगे 4, 12 से काटोगे 5, 12 से काटोगे 6, यही रेशियो है ना, 4 5 6। तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या होगी, 1/4:1/5:1/6, यही होगी ना। 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा, 60। 60 एलसीएम होगा 4 5 6 का। तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 60 से इसको, 60 से इसको, तो आपको पता लग गया कि 15 12 और 10, ये रेशियो आ गई एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ गई, 15 12 और 10। अब 72 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 720 आता है। 60 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 720 आता है। 48 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 720 आता है। आ गया, आ गया जी। अब ये तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे, 37 यूनिट्स काम कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली एलसीएम दिख रहा हो ना तो डायरेक्टली एलसीएम निकाल लो भाई, दिख रहा है इन तीनों से कटने वाला नंबर। जैसे मान लो कि ये कह देते कि x 12 दिन में काम करता है, y 15 दिन में और z 20 दिन में करता है, तो मुझे दिख रहा है 12 15 और 20 तीनों से कटने वाला नंबर 60 होगा, सबसे छोटे से छोटा। जब दिख रहा है डायरेक्टली तो बहुत बढ़िया है, जब डायरेक्टली नहीं दिख रहा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है ना, तो आपको ना ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय आप एफिशिएंसी से पहुंच जाओ वहां तक। ठीक है, मैंने क्या किया सुनना ध्यान से। मैंने देखा 48 60 और 72 की रेशियो कितनी है, रेशियो है 4 5 6 की। तो एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो गई, 1/4 1/5 1/6 की। 4 5 6 का एलसीएम कितना होता है, 60। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 12 10 की रेशियो आ गई एफिशिएंसी की। 48 का 15 टाइम्स करोगे तब भी 720 आएगा। 60 का 12 टाइम्स करोगे तब भी 720 आएगा। 72 का 10 टाइम्स करोगे तब भी 720 आएगा। ये लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं, 37 यूनिट्स। आपने कितना कराना है, आपने कराना 92.5%। 92.5% मीन्स 92 प्लस 1/2, या बेसिकली आप 185 का आधा कह सकते हो इसको। 185 का आधा, 185 का आधा, इतना परसेंट काम कराना है आपने। इतना परसेंट काम कराना है, परसेंटेज की वजह से नीचे आ जाएगा 100। इतना काम कराना है आपने 185/2%। और ये लोग करते कितना है, ये लोग करते हैं 37 यूनिट्स काम। तो बस काट दो, 37 का 5 बार कटेगा और 18 बार कटेगा, तो घूम घूम फिर के आ जाएगा 18 डेज लगेंगे और काम फिनिश हो जाएगा। 18 डेज लगेंगे और काम फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से किया जाना चाहिए था सवाल। काफ़ी बच्चों को तो बड़े प्यार से समझ आया, काफ़ी बच्चे अभी भी असमंजस में हैं कि सवाल किया कैसे। 92.5, 92 किसका आधा होता है, 184 का। 0.5 का डबल और कर दो, 185 का आधा हो गया 92.5। तो अगर वो बोल रहा है 92.5% ऑफ टोटल वर्क, तो वो बेसिकली पूछ रहा है 185/2% ऑफ टोटल वर्क, यानी कि 185/2% का 100 और आ गया ऑफ टोटल वर्क। सो इतना है टोटल काम। और ये करता कितने हैं, तीनों मिलके करते हैं 37 यूनिट काम। तो 37 पंजे 20 4 18, 18 दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। बैठ गई बात दिमाग में कि नहीं, ये बता दो जल्दी से, बताओ जल्दी से बता दो। बोलो ना, सारे बोलो ना, एक साथ बोलो ना। 37/40 लिख लिया था तो बहुत बढ़िया ना। सो 120 टोटल वर्क आया, लॉजिक तो नहीं है, 120 टोटल वर्क आएगा तो फिर तुम तो डेसिमल में बहुत ज़्यादा चले जाओगे। 120 तो टोटल वर्क आया ही नहीं। चलो 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 चलो, मैं दोबारा एक बार क्विक रिपीट कर देता हूँ सारा क्वेश्चन। देखो, हमें पता है कि ये इतने दिन में कर रहा है, ये इतने दिन में और ये इतने दिन में। 48 60 और 72 देख के ही पता चल रहा है कि टाइम की रेशियो 4 5 6 है। टाइम की रेशियो क्या है, 4 5 6, देख के ही पता लग रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी की रेशियो 1/4 1/5 1/6 होगी। ठीक है, तो 30, देखो 30 24 और 20 ऐसे कर लो, या फिर
1/4, 1/5, 1/6 है, 4, 5, 6 का एलसीएम आएगा 60, 60, 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो 15, 12 और 10, 15, 12, 10 एफिशिएंसी की रेशो आ गई, 15, 12, 10 रेशो आ गई एफिशिएंसी की, तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 37। तो यार 720 का हमने 185/2% यानी कि 37/40 अगर कर लिया तो बेस्ट है। नहीं तो आप देखो कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है 185/2% की, यानी कि 185/200 की, 720 का 185/200 उसकी बात हो रही है। तो इतने की इतना वर्क करवाना है हमने, और ये लोग मिलके करते हैं 37 यूनिट्स का। डिवाइड किया, आंसर तैयार। ये मस्त क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे जी, फटाफट से करेंगे जी, फटाफट से, एनर्जी उत्साह। 720 कैसे आया? 15 यूनिट काम ये डेली करता है, 48 डेज तक कितना काम हो जाएगा? 15 गुना 48, 720। 12 यूनिट काम ये डेली करता है, 12 गुना 60, 720। 10 यूनिट्स काम डेली करता है ये, 10 इंटू 72, 720। 720 ऐसे आया। अब पुनीत जी जो है ना वो काम करते हैं 45 डेज में, और सिमरन काम करती हैं 30 डेज में। 45 और 30 का जो एलसी, आपको 45 और 30 का एलसीएम वैसे तो देख के पता लग रहा है, सीधा सीधा 90 आएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, 45 और 30 की रेशियो क्या है? 3:2, उसका उल्टा हो गया 2:3। तो 45 का डबल भी 90 होता है, 30 का 3 टाइम्स भी 90 होता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलके करते हैं 5 यूनिट काम, 5 यूनिट काम डेली दोनों मिलके करते हैं, सही बात है। 12 दिनों में कितना कर लेंगे? 12 दिनों में, 12 दिनों में 12 पंजे 60 यूनिट काम हो जाएगा, 60 यूनिट्स काम हो जाएगा। सो ये काम वो है जो कंप्लीट हो चुका है, और 90 में से 60 गया, 90 में से 60 गया, बाकी कितना बच गया? 30 यूनिट काम जो है अभी भी बाकी है, लेफ्ट, ठीक है। ऐसा चल रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज स्टिल लेफ्ट, कितना काम बाकी है जी? 30 यूनिट काम बाकी है आउट ऑफ 90 यूनिट्स, तो बेसिकली 1/3 काम बाकी है, 1/3 काम बाकी है। ऐसे चल रहा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। इसका एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको मैं, फोकस रखना तो और मजा आएगा, सुनते जाना ध्यान से। भैया पी जो काम करता है वो 45 डेज में करता है, 30 डेज में काम करता है। एलसीएम डायरेक्टली दिख रहा है 90, ऐसे कर लो, या 45/30 की रेशियो क्या है? 3:2, उसका उल्टा कर दो, 2:3 एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। 45 2 जा 90 होता है, या 33 जा 90 होता है, तो 90 आ गया टोटल वर्क। तो 2+3 मिलके 5 यूनिट काम हो रहा है, 2+3 मिलके कर रहे हैं 5 यूनिट काम। ओके, 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 12 दिनों में कितना काम हो गया? 60 यूनिट काम कर दिया इन्होंने। अगर 60 यूनिट काम कर दिया तो बाकी कितना बचा है? 90 माइनस 60, 30 यूनिट्स बाकी है। 30 यूनिट्स बाकी है, तो वो 30 यूनिट जो है 90 यूनिट्स का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट बाकी है? 1/3 बाकी है। चलो ये तो हो गया जी। अब उसके बाद ना इसको दूसरे तरीके से करके दिखाओ सर। चलो करते हैं। अगर कोई पर्सन 45 दिन में पूरा काम करता है, अगर कोई पर्सन 30 दिन में पूरा काम करता है, सुनना ध्यान से, कोई पर्सन 45 दिन में पूरे, मेरे ऊपर देखो, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है देखो। कोई पर्सन अगर 45 दिन में पूरा काम करता है, दूसरी तरफ एक पर्सन है जो 30 दिन में पूरा काम करता है, दोनों से तुम 12-12 दिनों तक काम करा रहे हो, तो इन्होंने काम का कितना कितना हिस्सा कर लिया होगा? ये 45 डेज में तो पूरा काम ही कर देता है पुनीत, तो 12 दिन में 12/45 काम किया होगा। ये 30 दिन में पूरा काम ही कर देता है, तो 12 दिन में 12/30 काम किया होगा। तो अगर आप 3 से काटोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 4/15। इसको 3 से काटोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4/10, या फिर आप 4 से इसको
आप 6 से काट दो, 6 से काट दोगे तो 2/5 आ जाएगी वैल्यू। तो 4/15 काम एक तरफ हो गया, 2/5 काम एक तरफ हो गया, एलसीएम आ गया 15। तो कुल मिला के 10/15 काम हो चुका है, मीन्स 2/3 काम हो चुका है। 2/3 काम हो चुका है तो 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 बाकी पड़ा। ये एक दूसरा मेथड था करने का इसको। तो जो दूसरा मेथड था उसको मैं दूसरे पेज पे ही कर देता हूँ ताकि आपको एक बार दोबारा भी समझा दूं। पहले वाला तो मैंने बड़ा ही डिटेल में बता दिया, दूसरे वाला भी मैं एक बार दोबारा ही बता देता हूँ और एक फ्रेश पेज पे बता देता हूँ ताकि दोनों सॉल्यूशंस आपके पास हों तो रिवाइज करने में और आसानी रहेगी। मेथड नंबर 2, मेथड 2 क्या कहता है, अगर पुनीत 45 दिन में पूरा काम करता है तो 12 दिन में काम का कितना हिस्सा कर लेगा, 12/45। अगर सिमरन 30 दिन में पूरा काम करती है तो 12 दिन में काम का कितना हिस्सा कर लेगी, 12/30। तो इधर 3 से काटा 4/15 हो गया काम, इधर 6 से काटा 2/5 हो गया काम, एलसीएम आ गया 15 का। तो 4 प्लस 5 दिए 15, तो 3 दूनी 6, 10/15 यानी कि 2/3 काम है जी कंप्लीटेड। 2/3 काम हो चुका है, 2/3 काम हो चुका है तो बाकी कितना पड़ा, 1/3 लेफ्ट है, बचा हुआ है। ठीक है, तो बस ऐसे किया करते हैं, तरीके बड़े प्यारे प्यारे हैं। और अब आप जल्दी से करेंगे फटाफट से और दिमाग लगाएंगे अगले सवाल के लिए, सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। थोड़ा वेरिएबल देख के डराने की कोशिश कर सकता है वो, बट आप नहीं डरेंगे, आप क्योंकि अच्छे से सीख के जा रहे हैं ना। स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द बेसिक्स। अगर 1/x पार्ट को डिग करने में 20 घंटे लग रहे हैं, टोटल के 1/x पार्ट को डिग करने में 20 घंटे लग रहे हैं, तो टोटल को डिग करने में 20x आवर्स लग जाएंगे। तो अमित पूरा का पूरा डिग करने में 20x आवर्स लगाएगा, जबकि अमित और सुमित मिलके, अमित प्लस सुमित मिलके 60 आवर्स में पूरा डिग कर लेते हैं। 60 और 20 का एलसीएम 60 आता है, बट यहाँ पे x भी है ना, तो इसलिए इन दोनों का एलसीएम 60x आएगा। 60x/20x आप करोगे तो आपको मिलेगा 3 यूनिट और यहाँ मिलेगा x। ठीक है, तो अमित प्लस सुमित में से अमित घटा दोगे तो सुमित मिल जाएगा तुम्हें। सुमित कितना आ जाएगा, x-3। ठीक है, और
60x डिवाइडेड बाय x-3 इसका टाइम आ जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि वो 20 घंटे में कितना पार्ट डिग कर लेगा। सारा का सारा पार्ट डिग करने में उसको टाइम लगता है इतना, तो 20 आवर्स में कितना डिग कर लेगा वो आएगा इतना। तो ये 3 टाइम्स कटेगा, ऊपर चला जाएगा x-3, तो x-3 ओवर 3x इज द आंसर। बी ऑप्शन इज द आंसर। स्टिक टू द बेसिक्स। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, स्टिक टू द बेसिक्स। एक बार दोबारा बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई बोले कि कोई 1/4 असाइनमेंट को 10 घंटे में कर देता है, तो पूरा असाइनमेंट कितनी देर में करेगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, कहोगे 40 घंटे में कर देगा। अगर मैं आपको बोलूं कोई ना 1/4 असाइनमेंट 10 घंटे में कर देता है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलोगे पूरा असाइनमेंट वो 40 घंटे में कर देगा। अगर मैं बोलूँ 1/3 असाइनमेंट 12 घंटे में कोई करता है, तो कंप्लीट असाइनमेंट 36 घंटे में कर देगा वो। अगर मैं बोलूँ 1/5 असाइनमेंट कोई 7 घंटे में कर देता है, तो पूरा असाइनमेंट 7×5 35 आवर्स में कर देगा। वैसे ही अगर कोई 1/x गड्ढा 1/x फील्ड को 20 आवर्स में 20 घंटों में डिग कर देता है, तो पूरी पूरी फील्ड 20x आवर्स में कर देगा वो। तो अमित जो है वो पूरी पूरी फील्ड 20x आवर्स में डिग कर देगा। ठीक है, उसके बाद अमित प्लस सुमित की बात हो रही है। अमित प्लस सुमित मिलके 60 घंटे में डिग करते हैं। 20x और 60 का एलसीएम क्या होता है? 20 और 60 का एलसीएम तो 60 होता, बट 20x आप रेशियो भी निकालना चाहो तो रेशियो भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। 20x 0 से 0 कट गया, फिर 2 से काटा, 20 से काट दिया आपने, 20 से काट दिया तो रेशियो आ गई x/3। 20 से काट दिया तो रेशियो आ गई x/3। रेसिप्रोकल कर दो, 3/x की रेशियो आ जाएगी। तो 20x का 3 टाइम्स कर दो तब भी 60x आ जाएगा, 60 का x टाइम्स कर दो तब भी 60x आ जाएगा। तो ये आ गया जी टोटल वर्क। तो अमित प्लस सुमित में से आप अमित घटा दो, अमित प्लस सुमित में से आप अमित घटा दो, अमित प्लस सुमित में से जब आप अमित घटाओगे तो बचेगा सुमित। x में से 3 घटाओगे तो बचेगा x-3। तो ये 1 घंटे के अंदर x-3 डिग कर देता है। 1 घंटे में x-3 डिग कर देता है, तो 20 घंटों में 20 टाइम्स ऑफ x-3 डिग कर देगा। ठीक है, इतना हिस्सा डिग कर देगा ये 20 आवर्स में, जो कि टोटल का कितना हिस्सा है? 60x का कितना हिस्सा है ये? तो आप काटोगे तो यू विल सी कि ये x-3/3x इतना हिस्सा है। बस खूबसूरती सवाल में है और उसके सॉल्यूशन में उससे भी ज़्यादा। और तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, जल्दी से बस सीखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। जब भी वो आपको ऐसे x/y देता है ना, तो सोच लेना फुल्ली कैंसिल करके दे रहा है वो आपको, पूरी तरह कैंसिल करके दे रहा है वो x और y को। तो मनोज जो है वो 63 डेज में काम फिनिश कर देता है। कृतिका जो है, कृतिका 84 डेज में काम फिनिश करती हैं।
इन दोनों की रेशो देखो आप क्या आ रही है, 21 से काटोगे 3 और 4 की रेशो है, तो उसको उल्टा कर दो, 4 और 3 लिख दो, रेसिप्रोकल कर दिया, सही बात है। 84 का 3 टाइम्स करोगे तो भी 252 आएगा, और 63 का 4 टाइम्स करोगे तब भी 252 आएगा। ये आ गई वैल्यू? जी बिल्कुल आ गई। कहता है कि हमने इन दोनों को मिलके काम करवाया, मैंने कहा मिलके करोगे तो 7 यूनिट करोगे, सही बात है, और मिलके काम करना है 6 दिन तक, तो 7 यूनिट काम 6 दिन तक करवाएंगे इनसे हम, तो 42 यूनिट्स काम हो गया, सही बात है। 42 यूनिट्स काम जो हुआ, 252 टोटल है ना, 252 में से अगर 42 हो गया, कंप्लीटेड है, तो रिमेनिंग कितना है, बाकी कितना है, 210 रिमेनिंग है, इतना रिमेनिंग है। तो हमें कहता है जी ये 210 जो है ना, ये 242 का कितना हिस्सा है। तो सबसे पहली बात मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में 42 का डिफरेंस है, 42 से काट दो, 42 का 5 टाइम्स कटेगा, 42 का 6 टाइम्स कटेगा, तो 5/6 आ गई वैल्यू। फाइव बाय सिक्स आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यू x की होगी और ये वैल्यू y की होगी। अब ये कह रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई निकालो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर मस्ट मीन्स 36, एक्स वाई मीन्स 30, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी कि ये वैल्यू आ गई 6। ठीक बात है। अगर मान लो मैं इसका डबल लूं, इसका भी डबल लूं, मान लो मैंने इसका डबल लिया, इसका भी डबल लिया, मान लो ये 10 ले लिया मैंने, ये 12 ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10 ले लिया, 12 ले लिया, तो ये 12 का स्क्वायर आएगा 144, माइनस 10 और 12 का प्रोडक्ट आ गया 120, तो मुझे मिल गया क्या, मुझे मिल गया 24। तो ये वैल्यू जो हो सकती है 6 हो सकती है, 24 हो सकती है, तो अगर मैं इसका डबल डबल लूंगा ना, अगर मैं इसका डबल डबल लूंगा तो उस हिसाब से मेरी वैल्यू जो है 4 4 गुना आ जाएगी, 6 का 4 गुना आ गई वैल्यू। तो ये 6 का 4 गुना है, ये 6 का 9 गुना है, ये 6 का 16 गुना है, ये 6 का 20 गुना है। तो जब मैं डबल लेता हूँ तो मेरी वैल्यू ये आती है, जब मैं ट्रिपल लूँगा तो मेरी वैल्यू ये आएगी, जब मैं 4 टाइम्स लूँगा तो मेरी वैल्यू ये आएगी, बट अगर मैं 5 टाइम्स लूँगा ना तो मेरा 25 का 6 गुना 150 आएगी वैल्यू, 120 नहीं आ सकती वैल्यू, 120 नहीं आ सकती वैल्यू। तो यही पूछ रहा है इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती, तो 120 वैल्यू नहीं आ सकती, बट इट वॉज टू मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ बिगनर। तो आप इस क्वेश्चन को अभी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाली बात को आप इग्नोर करो, आप सिर्फ ये देखो कि कितना प्रतिशत काम अभी भी बाकी पड़ा है, 5/6 काम बाकी पड़ा है। आपको बस इतना इस क्वेश्चन के अंदर अभी सीखने का प्रयास करना है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, सारा क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, फोकस प्लीज, एकदम ध्यान, बढ़िया वाला सिलेक्टेड क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस। मनोज जो है 63 डेज में काम करता है, कोई काम इसको दिया गया उसको वो 63 डेज में करता है, और क्रातिका जो है, क्रातिका इसी काम को 84 डेज में करती हैं। मैंने देखा 63 और 84 की जो रेशियो है वो 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो एफिशिएंसी की रेशियो आ जाएगी 4/3। 63 का 4 टाइम्स कर दो 252 आता है, 84 का 3 टाइम्स कर दो तब भी 252 आता है। तो 252 जो आ गया वो आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया 252। मैंने कहा ठीक है, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। उसके बाद कहते हैं कि ये 4 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है, दोनों मिलके 7 यूनिट काम कर लेंगे, 7 यूनिट काम कर लेंगे दोनों मिलके, सही है। 7 यूनिट काम अगर दोनों मिलके कर लेंगे तो 6 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 7 का 6 गुना, 42 यूनिट्स काम हो जाएगा। और 252 में से 42 गया, 252 में से 42 गया, तो 210 जो है काम बाकी रह जाएगा, ये हो गया, इतना बाकी है, ठीक है। ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलेगा। सो 210 यूनिट काम अगर बाकी है अभी, 252
कंप्लीट वर्क है, ये वर्क वो है जो अभी बाकी है, ये वर्क जो है टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क का कितना हिस्सा बाकी है काम, ये कह रहे हैं ना इतना पार्ट अभी बाकी है वर्क का, तो टोटल वर्क का कितना हिस्सा अभी बाकी है वो इससे निकल जाएगा 210 ओवर 252 से, 42 से काटोगे 5/6 की रेशियो आ जाएगी। इतना काम अभी बाकी है। सो अभी के लिए आप सिर्फ 5/6 तक फोकस करो, आगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, बाद में सब चीज़ें बता दूंगा मैं आपको। P can do half of the job in 15 days, Q can do 25% of the job in 12 days. If they can do 65% of the job together in x minus 4 days, find the value of 62.5% of x. सबसे पहले तो ये निकालो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, जिससे x निकल जाएगा। आप ये निकालो कि ये दोनों मिलके पहले 65% काम कितने दिनों में कर देंगे, दोनों मिलके 65% काम कितने दिनों में कर देंगे, उससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। वो x की वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर निकाल दो। चलो दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। थकना नहीं है हमने। तो देखो टोटल वर्क का 1/2, पहली लाइन क्या कहती है, P ने टोटल वर्क का 1/2 किया, उसमें उसको 15 दिन लग गए। तो अगर वो टोटल वर्क पूरा करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, 30 डेज लगेंगे ऑब्वियसली। टोटल वर्क का 1/4 किया तो उसको लग गए 12 दिन, तो वो टोटल वर्क करेगा तो 12 चुके 48 दिन लगेंगे, ठीक बात है। तो कहते हैं P अगर पूरा काम अकेले करेगा तो उसको 30 दिन लगेंगे, Q अगर अकेले पूरा काम करेगा तो उसको 48 दिन लगेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। 6 से काटो, 6 से काटोगे 5 बार, 6 से काटोगे 8 बार, तो इन दोनों की रेशियो 5:8 आ रही है, देख रहे हो ना, 30 और 48 की रेशियो 5:8 आ रही है। उसका उल्टा कर दो, 8 और 5 कर दो, तो 8 यूनिट काम है, 30 दिनों तक अगर होगा तो 240 यूनिट काम होगा। 5 यूनिट काम है, 48 दिनों तक अगर होगा तो फिर से 240 यूनिट काम होगा। तो ये टोटल वर्क है भैया जी 240। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि मिलके कराओ और 65% काम कराओ। 240 यूनिट्स का 65% मतलब 13/20, इतना काम कराओ और दोनों मिलके करें। मिलके कितना करते हैं, 13 यूनिट काम करते हैं, इतना करें मिलके, तो 12 दिनों में कर लेंगे ऑब्वियसली।
12 दिनों में काम कर लेंगे जी, हमें समझ आ गया, इन्हें 12 दिनों में काम कर लेंगे, 12 दिनों में काम कर लेंगे, बट इसने बोला है कि नहीं, x-4 दिनों में करेंगे। तो x-4 की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू 16 आ गई, तो 62.5%, यानी कि 5/8, इसकी फ्रैक्शन 5/8 होती है ना, भूल तो नहीं गए, इसकी फ्रैक्शन होती है 5/8, तो 5/8 ऑफ 16, यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। बोलो पब्लिक क्या बोलती है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। छप गया कि नहीं छपा? अरे बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। मजे ही मजे हैं, क्लास को 2-3 बार रिवाइज कर लेना, मजे बैठ जाएंगे, बढ़िया बैठ जाएंगे दिमाग में। एक छोटी से छोटी चीज दिमाग में बिठानी है मैंने आपके। चलो कर लो, यही कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, जल्दी से कर लो बस। पढ़ाया हुआ है वैसे मैंने तुमको ये चीज पढ़ाई हुई है मैंने, कोशिश करो। वैसे ना,
बस। चलो अब मैं करा दूं। कर लिया आप सबने कोशिश। चलो, अगर ए किसी काम को एक्स वाई डेज में करता है, बी किसी काम को वाई जेड डेज में करता है, सी किसी काम को एक्स जेड डेज में करता है। सुनना ध्यान से बच्चों, सुनना। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैंने कहा था ना, आप अपना दिमाग लगा लो एक बार। एक्स वाई डेज में, वाई जेड डेज में, एक्स जेड डेज में, ऐसा कोई नंबर जो तीनों से कटता हो, वो होगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यही होगा ना जो नंबर तीनों से कट जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड को अगर मैं एक्स एक्स वाई से डिवाइड करूँ तो जेड आ जाएगी वैल्यू। एक्स इंटू वाई, ये टोटल वर्क मान लिया ना हमने, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाता हो, एक्स इंटू वाई इंटू जेड तीनों से कट जाता है। सही बात है। तो एक्स वाई जेड को वाई जेड से डिवाइड किया, एक्स आ गई वैल्यू। एक्स वाई जेड को एक्स जेड से डिवाइड किया, वाई आ गई वैल्यू। तो इनकी एफिशिएंसी का सम क्या है? इनकी एफिशिएंसी का सम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये लोग मिलके काम करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मिलके, ये जो है मिलके काम करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और करना कितना है? एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। इसको डिवाइड कर देंगे टोटल एफिशिएंसी से। टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा? आपको पता लग जाएगा कि कितना टाइम लगेगा इनको इकट्ठे काम करते हुए। तो बच्चा जी एक बात बताओ, दिस इज बेसिकली एक्स इंटू वाई इंटू जेड एंड दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये एक्स वाई जेड तो नीचे दी गई क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। कौन सी क्यूबिक इक्वेशन है? ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 29a माइनस 150। बच्चे इसके रूट्स निकालने के पीछे पता नहीं क्यों पागल हो खड़े हैं। रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। क्यों रूट्स निकालने हैं? अब एक बात बताओ, अगर एक्स वाई जेड इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस 6/1 यानी कि 6। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? एक्स इंटू वाई इंटू जेड क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस 150/1 यानी कि 150। तो हमें एक्स इंटू वाई इंटू जेड चाहिए था, 150 आ गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए था, 6 आ गया। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 दिन। 25 दिन में कहानी खत्म। 25 दिन में कहानी खत्म खत्म खत्म। क्यों इतना लोड लेते हो भैया जी? तो पैसा हजम हुआ कि नहीं हुआ ये बता दो पहले। फीस वसूल हो गई? जो बच्चे कहते हैं 6 और 150 कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूं। क्यूबिक इक्वेशन, इसी कोर्स के अंदर एक चैप्टर है जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशंस पढ़ाया हुआ है आपको। और उसके अंदर मैंने ये चीज़ बड़ी बेसिक से आपको बताई हुई है कि मान लो अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। और मान लो इसके रूट जो हैं वो हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इसके रूट्स हैं मान लो। ठीक है, या फिर आप मान लो कि इसके जो रूट्स हैं वो हैं m n p, ये इसके रूट्स हैं। तो आप m प्लस n प्लस p निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। आप m इंटू एन प्लस n इंटू पी प्लस p इंटू एम भी निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है c/a। एंड आप m इंटू एन इंटू पी भी निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है -d/a। जस्ट लुक एट दिस एंड यू कैन गेट दिस। ठीक है, ये होता है -b/a c/a -d/a। हमें चाहिए था ये और ये चाहिए, दोनों चाहिए थे। तो इधर माइनस ऑफ माइनस 6/1 6 आ गया। माइनस ऑफ माइनस 150/1 150 आ गया। तो x इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड तो है इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड भी निकाल सकता हूं मैं। x इंटू वाई इंटू जेड भी निकाल सकता हूं मैं। तो 150 x इंटू वाई इंटू जेड हो गया। माइनस ऑफ माइनस 150/1 और माइनस ऑफ माइनस 6/1 एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। तो डिवाइड किया, आंसर रेडी।
अब क्लियर है कि नहीं है, बता दो, जल्दी बता दो, क्लियर है कि नहीं। सो रूट्स कैसे निकालें आगे मेंस की क्लास में सिखाऊंगा बच्चे, वो ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा आपको, क्यों टेंशन लेते हो। मक्खन क्लियर, जल्दी करेंगे, ये बताएंगे फटाफट फटाफट फटाफट। तो बात हो रही है चिराग और हुनर की। चिराग और हुनर एक साथ काम करते हैं और 96 डेज में काम कर देते हैं, क्योंकि दोनों के साथ एक का ही डेटा दिया हुआ है हमें। फिर कहते हैं चिराग अकेला काम करता है तो काम को 144 डेज में करता है। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया। अब इन दोनों की रेशो निकालनी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों नंबर ही 48 से कटते हैं। ये 48 का 2 टाइम्स होता है, ये 3 टाइम्स होता है। तो इन दोनों की रेशो है 2/3। उसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 कर दो। 96 का 3 टाइम्स कर दो, चाहे 144 का 2 टाइम्स कर दो, आपको 288 ही मिलेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि चिराग और हुनर मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, और जो चिराग भाई साहब हैं वो करते हैं 2 यूनिट काम। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली हमें पता है हुनर करेगी 1 यूनिट काम। हुनर की तरफ से मात्र 1 यूनिट काम हो रहा है डेली बेसिस पे। तो हुनर अगर पूरा काम करेगी तो कितने दिन में करेगी? हुनर अगर अकेली पूरा काम करेगी तो 288/1, यानी कि 288 डेज में पूरा काम करेगी। और अगर आपने उससे 1/10 काम कराना हो, 288 ना करा के 288 का 1/10 काम कराना हो, तो 28.8 दिन लग जाएंगे काम कंप्लीट कराने में। बस ये कहानी है जी। ये और करेंगे और फिर जो कर देगा उसकी छुट्टी हो जाएगी, वो छुट्टी ले सकता है। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, आप सबका इंतजार करेंगे। वो भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है बच्चों, आप बस करते चलो।
देखो P जो है 128% ऑफ टोटल वर्क करता है और उसमें उसको 64 डेज लगते हैं। 64 से काटोगे एक बार कटेगा, 64 से काटोगे दो बार कटेगा। 2% मीन्स 1/50। तो टोटल वर्क का 1/50 जो हो रहा है वो एक दिन में हो रहा है, तो टोटल वर्क जो हो रहा होगा वो 50 दिन में हो रहा होगा। सही बात है। तो पी की तरफ से टोटल काम जो हो रहा है वो 50 डेज में हो रहा है। 32 से काटोगे तीन बार कटेगा, 32 से काटोगे पांच बार कटेगा। 5% मीन्स 1/20। 1/20 ऑफ टोटल वर्क 3 दिन में हो रहा है, तो टोटल वर्क 60 दिन में हो रहा होगा। इधर 5-6 की रेशियो है तो इधर 6-5 की रेशियो होगी। मैंने कहा सही बात है। 50 का 6 गुना कर दो, चाहे 60 का 5 गुना कर दो, 300 यूनिट आएगा। आपने क्या करना है, 300 यूनिट का 44% काम कराना है। 300 यूनिट का 44% मतलब इतना काम कराना है। इतना काम कराना है, किससे कराना है, दोनों से मिलके करवाना है। दोनों मिलके करते हैं 6+5 यानी कि 11 यूनिट्स काम करते हैं। दोनों मिलके 11 यूनिट्स काम करते हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिनों में कर लेंगे। सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी, कतई सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 3 का 4 गुना 12 और आंसर आ गया बिल्कुल दोबारा। तो 10 क्वेश्चंस हुए हैं आज, कुछ कॉन्सेप्ट्स हुए हैं आज, तो इसको बस अच्छे से रगड़ के रिवाइज करके आना बस। और बाकी आपको टास्क तो दे ही दिया है मैंने। मिलते हैं अगली क्लास में, शाम को डीआई की क्लास होगी, उसमें मिलते हैं और सीखते हैं कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स डेटा इंटरप्रिटेशन के।